द मिक्सड वेजिटेबल्स, सब्जियों में तकरीबन क्या है, मल्टीविटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन है, कैल्शियम, पोटेशियम है, फाइबर्स, रफेज जिसको बोलते हैं, फाइटोकेमिकल्स यानी एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज इनकी होती हैं। ये कैलोरीज में लो होती है, नेग्लिजिबल कैलोरीज होती हैं। फैट्स या कोलेस्ट्रॉल सब्जियों में कम होता है या ना होने के बराबर होता है, अनलेस जब हम इसको ऑयल्स या फैट्स डालेंगे। अदरवाइज ये अगर स्टीम्ड वेजिटेबल्स यूज़ की जाएँ, तो वो और उनके एक्स्ट्रा बेनिफिट होंगे, क्योंकि सब्ज़ियों में 85% पानी होता है। मगर अगर सब्ज़ियाँ तकरीबन अगर एक्सेस ली जाएँ, कोई सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जिनमें लाइकोपीन होता है, अगर उनको एक्सेस लिया जाएगा, उसमें एब्डोमिनल ब्लोटिंग है, डायरिया वगैरह हो जाती है या गैस फॉर्मेशन। कोई सब्ज़ियाँ होती हैं जिनको हम म्यूजिकल वेजिटेबल बोलते हैं, तो वहाँ पे गैस प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। अगर एक्सेस सब्जियाँ हम खाएँगे तो उनमें क्या है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स है या ब्लोटिंग है या गैस फॉर्मेशन होती है, और डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट टाइप की इनमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। चूँकि कुछ सब्जियों में कुछ अलग-अलग प्रोपोर्शन में अलग-अलग चीज़ें हैं, जैसे विटामिन ए, मान लो कैरेट्स अगर ज़्यादा खाएँगे तो उसका अपना कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाएगी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, वो तो कोई नई बात है नहीं। ये आइडियल प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए हमारे वेजिटेबल्स का? पहले ये मैं बताऊँगा कि दिन में तकरीबन 200 से 300 ग्राम तकरीबन सब्जियों का हमें ले लेना चाहिए। जो प्रोपोर्शन है सब्जियों का, तकरीबन 40% ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होने चाहिए, जैसे हाक है, स्पिनच है जिसको पालक बोलते हैं, डंडलियन है, हंद है, ल्यूटिस वगैरह, और मुख्तलिफ़ किस्म का साग या कड़म जो है ये अवेलेबल है, और ये लोग प्रेफ़र करते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का। बारे में जो मैं बता रहा था कि 40% आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आयरन वगैरह का रोल ज़्यादा है, वो रिच होते हैं, और विटामिन के होता है। तो विटामिन के का काम है, एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी है। खासकर ये फीमेल्स के लिए प्रेफरेबली अच्छा है, जब इनका मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ जब हो जाएँ, तो उनको विटामिन के रिच यानी कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वो लोग ज़्यादा खाएँगे, उनको उनका बेनिफिट मिलता रहेगा। चूँकि ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये एंटीकोगुलेंट का भी काम करते हैं। 30% रूट वेजिटेबल होने चाहिए, जैसे ऑनियंस है, गार्लिक, कैरेट, रेडिश, पोटैटोज़, टर्निप, जिंजर यानी कि प्याज़ है, लहसुन है, गाजर, मूली, आलू वगैरह हैं। 30% फ्लोवर वेजिटेबल्स होने चाहिए, यानी कि ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज है, ब्रिंजल है, फ्रेश बीन्स है। चूँकि ब्रिंजल जो है ये फ्लावर से बनती है, सो ये फ्लावर वेजिटेबल है। इस तरीके से कद्दू है, पम्पकिन। रिकमेंडेड जो फाइबर इनटेक है तकरीबन 25 से 30 ग्राम्स पर डे ले लेना चाहिए। वेजिटेबल्स खाने से जो आपका अंतड़ियों का जो गट का हेल्थ है वो मेंटेन रहता है, और वेजिटेबल्स में चूँकि पानी ज़्यादा होता है, एंटी कॉन्स्टिपेटिंग का काम करते हैं। वेजिटेबल्स जो हैं डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनमें शुगर्स न्यूट्रल होती है। वेजिटेबल्स एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम भी करती हैं। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ वेजिटेबल्स में होती हैं, क्योंकि बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। सब्जियाँ खाने से अर्ली सैटिस्फैक्टी हो जाती है, चूँकि आपका फीलिंग ऑफ फुलनेस महसूस हो जाएगा और आप कम खाओगे। तो इसलिए ओबीस लोग जो हैं, जो वेट कॉन्शियस लोग हैं, उनको वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। वेजिटेबल्स में विटामिन ए वगैरह रिच होता है, तो विजन का बेनिफिट इसमें है ही है। एथलेटिक परफॉर्मेंस वेजिटेबल्स खाने वालों को बेटर होती है। अगर पकी हुई वेजिटेबल्स आप खाएँगे, इंस्टेड आप रॉ वेजिटेबल्स खाएँगे, तो उनमें क्या है, कुछ चांसेस ऑफ पैरासिटिक इन्फेस्टेशन ज़्यादा होंगे। सब्जियाँ खाने की आदत होनी चाहिए, प्रेफरेबली अगर स्टीम्ड वेजिटेबल्स आप लोगे या ऑयल्स एंड फैट्स अगर आप कम डालोगे, तो वो आपके लिए बहुत हेल्दी और बेनिफिशियल साबित होंगी। जो वेजिटेबल सलाद है उससे बेहतर है स्टीम्ड वेजिटेबल्स होंगी, या अच्छी तरीके से कुक करके वेजिटेबल्स यूज़ की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रॉपर वॉशिंग्स का बहुत ज़रूरत होता है। पैरासिटिक इन्फेस्टेशन से बचे रहेंगे आप। मेरा ये टॉपिक सिलेक्ट करने का मकसद ये था कि जब आप बाज़ार में सब्जियां लाने के लिए जाते हैं, वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ पे लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स वहाँ पे डिस्प्ले हुई होती है। आप कंफ्यूज होते हैं कौन सी सब्जी लेनी चाहिए, कैसी लेनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 40% जो सब्जियां होती हैं वो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेनी चाहिए, 30% फ्लोवर वेजिटेबल लेनी चाहिए, और 30% रूट वेजिटेबल लेनी चाहिए।
तो यही है कंसेप्ट मिक्सड वेजिटेबल्स का। होप मेरी बात आपने पॉजिटिवली अंडरस्टैंड की होगी। एक ही सब्जी पकड़ के उसको खा लेना वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि सब्जियां मार्केट में फ्रेश मिलती है और इनकी रेट्स भी तकरीबन जस्टिफाइड ही होती हैं। इसके अलावा अगर आपके किचन गार्डन में तकरीबन आप सीजनल वेजिटेबल्स आप यूज़ करते हैं तो वो उससे बढ़ के कोई बेहतर चीज़ नहीं है।